गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेज में। तो आइए फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर के सेशन को स्टार्ट करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सुब्बैया नल्ला मुथु को बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे संबंधित हैं, किसे संबंधित हैं? प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता से, प्रसिद्ध क्रिकेटर से, हॉकी कोच से या प्रसिद्ध अध्यापक थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सुब्बैया नल्लामुथी को बी शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य वन्यजीव फिल्म निर्माता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे, हाल ही में लोकप्रिय महोत्सव हेमिसे चू महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ? तो जम्मू कश्मीर, मेघालय, लद्दाख, सिक्किम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में शुरू हुआ हेमिस से चू। तो यह महोत्सव लद्दाख में स्टार्ट होता है। प्रत्येक वर्ष ये लोकप्रिय महोत्सव है और प्रत्येक वर्ष हेमिस से चू जो महोत्सव है हर साल मनाया जाता है लद्दाख में। किस राज्य में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का यूनेस्को ब्रिक्स वर्साई संग्रहालय के लिए चयन हुआ है? तो यह देखेंगे कहाँ पे, किस राज्य में बना हुआ है? गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में या हिमाचल प्रदेश में? तो यह देखेंगे ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही आंसर होगा। गुजरात में बना हुआ है स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय। हाल ही में इसको यूनेस्को ब्रिक्स वर्साई संग्रहालय के लिए चयन किया गया है। तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किया गया। यह किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? कल्पना चावला, रघुराम राजन, अल्पना किलावाला, शक्तिकांत दास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पना किलावाला की एक लिखित पुस्तक है अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल। इस पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में नंदिनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप के लिए किस देश की प्रायोजक कंपनी बनी है? दक्षिण अफ्रीका, स्कॉटलैंड, बांग्लादेश, यूएसए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्कॉटलैंड की यह नंदिनी डेयरी जो है यह प्रायोजक बनी है स्कॉटलैंड की T20 वर्ल्ड कप के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने कौन सा अभियान आयोजित किया है? तो यहाँ पे पूर्व सैनिक कल्याण विभाग की बात हो रही है। इन्होंने कौन सा अभियान हाल ही में आयोजित किया है? ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन देव, समाधान अभियान, जीमैक्स 24। तो जीमैक्स 24 देखेंगे इंडिया और इंडिया प्लस जापान, इंडिया और जापान के बीच यह क्या है? इंडिया और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास हुआ था जीमैक्स 24। और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समाधान अभियान। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ लॉन्च किया गया? चीन, भारत, जापान, अमेरिका। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन यह भारत में लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो विश्व का यहाँ पे पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे विश्व का पूछा गया है पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन, तो यह भारत में लॉन्च हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। किस देश ने हाल ही में विश्व में पहला 6G लॉन्च कर दिया? तो ये बहुत ही आगे रहने वाला देश है टेक्निकल इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में देखा जाए। तो राइट आंसर होगा जापान। जापान बहुत ही फास्ट कंट्री है इस सब मामले में, टेक्निकल मामले में। विश्व में पहला 6G लॉन्च किया गया जापान देश में। तो यहाँ पे बाकी सभी आंसर क्या होंगे? गलत होंगे। तो जापान राइट आंसर होगा। हाल ही में भारत के पी श्याम निखिल कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो भारत के पी श्याम निखिल के बारे में 85वें, 84वें, 90वें या 95वें? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 85th नंबर के पी श्याम निखिल शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में 20 वर्ष बाद नगर निकाय चुनाव किस राज्य में हुआ? तो ये ऐतिहासिक चुनाव हुआ है। कहाँ पे हुआ है? 20 वर्ष बाद नगर निकाय का चुनाव किस राज्य में किया गया? हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम। तो यह ऐतिहासिक चुनाव जो हुए हैं वो नागालैंड में हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। जहाँ पे देखा जाए तो 20 वर्ष के बाद नगर निकाय का चुनाव हुआ है। यह एक प्रकार का ऐतिहासिक चुनाव हुआ है। ऐतिहासिक। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में 14 जून को भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? न्यू दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो राइट आंसर होगा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया 14 जून को। यह 2 दिवसीय भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन 2 दिवसीय 2 दिन का हुआ था ये। और कहाँ पे हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था 14 जून को। आगे देखते हैं। हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किसके साथ समझौता किया है? संसद टीवी, इसरो, IRCTC, RBI। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संसद टीवी के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए किस राज्य की सरकार ने निजुत मोइना योजना बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए किस राज्य की सरकार ने निजुत मोइना योजना शुरू किया है? सिक्किम सरकार ने, असम सरकार ने, बिहार सरकार ने, मणिपुर सरकार ने। तो इसका देखेंगे असम सरकार की बात करें तो असम के जो CM है हेमंत शर्मा। असम के CM कौन है? हेमंत शर्मा।
इन्होंने हाल ही में स्कीम लॉन्च किया है निजुत मुइना मुइना योजना। इसमें अगर देखा जाए तो क्लास 11वीं कक्षा से स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक की सभी गर्ल्स को यहाँ पे वजीफा दिया जाएगा वजीफा मासिक वजीफा इसमें दिया जाएगा। और प्रत्येक जो 11वीं 12वीं तक की जो बच्चियां हैं उनको दिया, और पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन तक की सभी को मासिक वजीफा दिया जाना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा असम सरकार, ऑप्शन नंबर बी। और इसके बारे में पिछली वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व पवन दिवस 15 जून, 16 जून, 17 या 14 जून। तो राइट आंसर होगा विश्व पवन दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 15 जून। 15 जून यहाँ पे राइट आंसर होगा। 16 जून की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पोषण डे। तो यहाँ पे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस, यह 16 जून को मनाया जाता है। और 15 जून को विश्व पवन दिवस और विश्व पितृ दिवस विश्व पितृ दिवस भी मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।